हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कोरोना की थर्ड वेव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होगा। थर्ड वेव आखिर क्यों आएगी और इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट से आपको मिलेंगे। पहली वेव में बुजुर्ग, दूसरी वेव में युवा, तीसरी वेव में बच्चे। कोरोना की सेकेंड वेव के बीच सरकार और तमाम एक्सपर्ट्स ने इस महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल सितंबर से नवंबर के दौरान हमें कोविड-19 की थर्ड वेव देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी शुरुआत किस राज्य से होगी और हॉटस्पॉट कौन से राज्य होंगे, यह कहना मुश्किल है। महामारियों का लंबा इतिहास बताता है कि कोई भी महामारी एक लहर से खत्म नहीं होती। इसकी 3, 4 या 5 वेव तक आती हैं। इतिहास के पन्ने तलाशें तो रोमन साम्राज्य में फैली प्लेग की महामारी 165 ईस्वी से शुरू होकर 180 ईस्वी तक चली थी। रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस भी इसके शिकार हुए थे। ब्लैक डेथ के नाम से कुख्यात न्यूमोनिक प्लेग की महामारी यूरोप में 1347 से 1350 ईस्वी तक चली थी। प्लेग की यह महामारी एक इलाके से दूसरे इलाके को तबाह करती चली गई थथी। 1831 से 1837 के बीच यूरोपीय देशों में इन्फ्लुएंजा की महामारी की 3 वेव या लहरों ने हमला बोला था। 1889 में रूस में फैले फ्लू ने करीब 2 साल कहर ढाया था, जिसमें 3,60,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1899 में ब्रिटेन में फैली फ्लू की महामारी 5 साल तक कहर बरपाती रही, जिसमें 1 लाख से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक मारे गए थे। 1918 में शुरू हुए स्पेनिश फ्लू को मानव इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी कहा जाता है। मार्च 1918 से नवंबर 1919 के बीच इस महामारी की 3 वेव आई थी और हर वेव पहले से ज्यादा खतरनाक थी। दुनिया भर में इस महामारी से 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान गई थी। यानी महामारियों का इतिहास बताता है कि इनकी एक के बाद दूसरी, तीसरी और कई बार तो चौथी वेव भी आती है। कोरोना महामारी की सेकंड वेव का आना भी तय ही था। अमेरिका और यूरोपीय देश अभी भी कोविड-19 की तीसरी वेव का कहर झेल रहे हैं। हालांकि इन देशों ने पहली और दूसरी वेव के मुकाबले इस बार बेहतर तैयारी कर रखी थी, तो इस बार संक्रमण होने के बावजूद अमेरिका और यूरोप में मौत की संख्या कम है। इसलिए भारत में जब सरकार ने कोरोना की थर्ड वेव की चेतावनी दी, तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमें इसकी तैयारी फौरन शुरू कर देनी चाहिए। वेव 3 को हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, उसे अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसका स्वरूप क्या होगा। वेव 1 से हमने जो लेसन सीखे हैं, जो सीख हमने ली है कि वेव 1 में जब लॉकडाउन किया गया तो जो भी नंबर ऑफ केसेस थे उसकी वजह से हेल्थ केयर कभी भी ओवर सैचुरेट नहीं हुआ। एक जुमला जो हम लोग यूज करते रहे वेव 1 के दौरान, फ्लैटन द कर्व। तो फ्लैटन द कर्व जो स्ट्रेटजी थी उसकी वजह से देश की हेल्थ केयर फैसिलिटीज कभी भी ओवर सैचुरेट नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी सेकेंड वेव के लिए देश पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था। हमने वेव 1 के बाद वेव 2 एक्सपेक्ट नहीं किया और ना हमने प्रिपरेशन किया। वेव 2 की स्पीड बहुत स्टीप थी। अगर हम कर्व देखें तो वो बहुत तेजी से ऊपर गया है और अभी तक भी हमें नहीं पता कि पीक कब आने वाली है। नतीजा ये हुआ कि वेव 2 में सारे देश की हेल्थ फैसिलिटीज ओवर सैचुरेट हो गई। नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ बेड्स और आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन, इंजेक्शन सबसे ओवर सैचुरेट हो गया। नतीजा ये हुआ कि पब्लिक में एक पैनिक की रिएक्शन थी। लोगों ने घर में ऑक्सीजन अरेंज कर ली, ऑक्सीजन स्टॉक कर ली। महामारी की कई वेव्स क्यों आती हैं? इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके कई कारण होते हैं। संक्रमण का खतरा सीजन के साथ घटता बढ़ता है। लोगों में इन्फेक्शन के बाद बनी इम्यूनिटी में भी उतार चढ़ाव आता है। अन्य वायरस की तुलना में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में बदलाव आता है। महामारियों को लेकर रोकथाम के उपाय भी इसकी वेव्स के आने या ना आने पर असर डालते हैं। वायरस के नए नए स्ट्रेन आने से संक्रमण बढ़ता है और नई वेव्स आती हैं।
कोरोना महामारी के फैलने के बाद से ये लोग बच्चों को लेकर सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन अगर परिवार के सदस्य बाहर से संक्रमण घर ला रहे हैं तो वो परिवार के दूसरे सदस्यों में भी फैलेगा। इसमें बच्चे भी शामिल होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव में बच्चों के लिए डर अधिक होगा। तो देखिए, बच्चों में अभी भी इतने ज्यादा बच्चे इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, पहले वेव से बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा सिक नहीं है। और वो क्योंकि स्कूल नहीं खुले, बहुत सारी चीजें खुली नहीं है और लोग बच्चों के साथ प्रिकॉशन ले रहे हैं ज्यादातर, तो वो वजह नहीं है। ये वजह वायरस जो नई स्ट्रेन्स आई हैं, ये बहुत तेजी से फैलती है। पहले इनका क्या था, 5 से 7 दिन में 1-2 लोगों को इन्फेक्ट करते थे। अभी 3 से 4 दिन के अंदर जो है पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जा रही है और फिर वो जो बाहर जाते हैं औरों को करते हैं। तो ट्रांसमिसिबिलिटी जो है इसकी, दूसरे को इन्फेक्ट करने की जो ताकत है, इन वायरस के नए स्ट्रेन्स में बहुत ज्यादा है। हालांकि सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है। अमेरिका और यूरोप का तजुर्बा हमें बताता है कि सेकेंड वेव हमेशा ही पहली वेव से खतरनाक रही है। यही स्थिति भारत में भी दिख रही है। भारत में कई ऐसी लापरवाहियां भी की गई जिससे सेकेंड वेव में हमारे हेल्थ सिस्टम को हिला कर रख दिया। जनवरी फरवरी में जब हम कोरोना पर जीत का ऐलान कर रहे थे, तब अमेरिका और यूरोपीय देश सेकेंड वेव से जूझ रहे थे। जनवरी फरवरी में अमेरिका में प्रतिदिन 2.5 लाख से भी ज्यादा केस आ रहे थे, जबकि वायरस हर दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की जान ले रहा था। इससे पहले यूरोपीय देशों में कोरोना की सेकेंड वेव कहर बरपा चुकी थी, जब प्रतिदिन 2.5 लाख से ज्यादा नए केस आ रहे थे। वहीं हर दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। वहीं जनवरी के अंत तक भारत में प्रतिदिन कोविड केस 10,000 तक पहुंच गए थे और मृत्यु दर 1,200 से घटकर 80 पर आ गई थी। यूरोप में वायरस के नए स्ट्रेन ने तबाही मचाई थी। वहीं भारत में जनवरी में 10,000 प्रतिदिन नए केस का स्तर छूने के बाद फरवरी में महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ने शुरू हुए। मार्च में कई अन्य राज्यों में नए केस में तेजी आनी शुरू हुई और अप्रैल में पूरा भारत कोरोना की सेकेंड वेव की गिरफ्त में आ चुका था, जब रोजाना 3 लाख से भी ज्यादा नए केस आने लगे। अगर हम अमेरिका और यूरोप के ही ट्रेंड को देखें तो भी भारत में थर्ड वेव आनी तय है। हमें तैयार होना पड़ेगा फेज 3 के लिए अभी से, बट पैनिक से तो कुछ होगा नहीं। जो हमारे पास वैक्सीन है, कोवैक्सिन और कोविशील्ड, अगर इनकी बच्चों की ट्रायल्स फास्ट ट्रैक करी जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो बाहर की जो वैक्सीन हैं, जो फाइजर जिन्होंने 12 से 15 उम्र के बच्चों में ट्रायल्स करी हैं और सक्सेस पाया है, उनके भी जो इनिशियल ट्रायल्स इंडिया में करके इन्हें भी जल्दी से फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। देखिए, वैक्सीनेशंस तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारा पब्लिक हेल्थ जो सारा सिस्टम जो इस समय बहुत तकलीफों में गुजर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी हैंडल करना पड़ेगा। बच्चों में जो केसेस हो रहे हैं वो जनरली इस सेकेंड वेव में हमने बहुत सारे देखे हैं, पहले से भी ज्यादा देखे हैं, और जनरली एडल्ट से आ रहे हैं। सो जो वैक्सीनेशंस जो हमारे पास अवेलेबल है, उनकी मात्रा जल्दी से बढ़ा के जल्दी से जल्दी एडल्ट्स जो 18 साल से ऊपर हैं, तो उनको भी अगर हम मतलब कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए हमें 50 to 60% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना पड़ेगा। सरकार के थर्ड वेव की आशंका जताने और इसमें बच्चों पर अधिक असर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और पूछा है कि देश तीसरी वेव के लिए कितना तैयार है। सेकेंड वेव निश्चित रूप से सरकार और लोगों की लापरवाही के चलते बेहद भयानक हो गई, लेकिन अगर हम इससे सही सबक नहीं सीखते हैं तो तीसरी वेव बेहद खतरनाक होगी। भारत को अपने बच्चों को महामारी की मार से बचाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि तीसरी वेव में कोरोना वायरस का स्ट्रेन बेहद खतरनाक होने का डर है। अब तक का अनुभव बताता है कि पहली वेव में वायरस 10 दिनों में फेफड़ों को खराब करता था। दूसरी वेव में कोरोना वायरस 5 से 7 दिनों में ही फेफड़े खराब कर देता है। आशंका है कि थर्ड वेव में यह समय और भी घटकर 2 से 3 दिन रह जाएगा। थर्ड वेव में बच्चों में संक्रमण फैलने का डर ज्यादा है, इसलिए हमें उन्हें लेकर बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी। बच्चे ज्यादातर बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल बंद है, मेजॉरिटी बच्चे घर से नहीं निकलते, तो मैं नहीं मानता कि बच्चे अभी फैला रहे हैं। हाँ, जब स्कूल खुलेंगे, वैक्सीन उनको नहीं लगेगी और प्रॉब्लम्स होंगी तो फैलाएंगे, लेकिन अभी बच्चे उतना नहीं फैला रहे। अभी जो आदमी घर का है, जो बाहर जा रहा है, वर्किंग मेंबर है या कोई भी एक आदमी जो घर से बाहर निकलता है, जरूर वो जब घर लौट के आता है और उसमें जब सिम्टम्स होते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट तुरंत नहीं करता, 5 दिन 10 दिन इंतजार करता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उस 5-10 दिन में वो सबको इन्फेक्ट कर देता है। अगर बच्चा फिर इन्फेक्ट हो गया तो वो फिर सुपर स्प्रेडर बन जाएगा।
देश में 18 साल से कम उम्र के किशोर और बच्चे कुल आबादी का करीब 40% हैं। भारत में हर साल 2.7 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। देश के 35 से 40% बच्चे बहुत बुरे हालात में रहते हैं। इनमें संक्रमण फैला तो उसे काबू में लाना मुश्किल होगा। बच्चे 30 नहीं 39% कहते हैं। 440 मिलियन बच्चे हमारे देश में, 27 मिलियन बेबीज हमारे साल में नए पैदा होते हैं इस देश में। और सबसे ज्यादा ये एक चिंता की बात है कि 35 to 40% जो इससे बच्चे होते हैं वो बड़े पुअर और एडवर्स सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, जहां पर अभी वैक्सीनेशन पूरे मात्रा में नहीं पहुंची है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशंस की तैयारियां बच्चों के लिए जो भी करना है जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। किसी भी महामारी को रोकने का तरीका सदियों से एक सा ही है। बच्चों को बचाने के लिए भी वही तरीके अपनाने होंगे, यानी घर में रहना, मास्क लगाना, दूरी बनाकर रहना। बच्चों को इन्फेक्शन, बच्चों को बाहर निकलने न भेजें, खेलने कूदने न भेजें। दूसरी चीज, जैसे ही घर के किसी बड़े मेंबर को, क्योंकि कोई ना कोई मेंबर तो किसी काम से जा रहा हो, जैसे ही कोई भी सिम्टम्स आते हैं अपने आप को आइसोलेट कर ले। 5 दिन बाद ही वो टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन उस 5 दिन में ये वायरस इतना तेजी से फैल रहा है कि तुरंत जो घर के सारे 4-5 लोग जो हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि आपके घर में अगर 4 आदमी है तो 5वां आदमी, चाहे आपका पड़ोसी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, दुनिया का 5वां आदमी आपके लिए, आप उसको कोविड पॉजिटिव समझे। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। और घर में भी ज्यादा से ज्यादा आप, जैसे कि एयरबॉर्न हो गया है, मास्क लगा के रहें, प्रिकॉशन ले। ये सबसे ज्यादा जरूरी 3-4 चीजें जो मैं बताई ये है। कम उम्र और ना समझ होने के चलते बच्चों के साथ बहुत संवेदनशीलता बरतने की जरूरत होगी। चूंकि बच्चों में आमतौर पर लक्षण हल्के होते हैं तो माँ बाप उनके प्रति अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अभी जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं बच्चों में बहुत फ्रीक्वेंट हैं, और बच्चों के जो केसेस हैं जनरली माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स में हैं। सो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों में या तो कुदरती इतनी इम्यूनिटी है कि इतने सीवियर केसेस नहीं हो रहे हैं। बट 1 to 2% पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं उनको एक सीवियर डिजीज हो सकता है, जिसे मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें बच्चों को शॉक में चले जाते हैं, उनको वैस्कुलाइटिस हो जाता है, एक बीमारी है कावासाकी जैसी, उसकी सिम्टम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उनके लिए मतलब बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां देनी पड़ती हैं। सो अगर 1 to 2% बच्चों को भी बहुत सीवियर कोविड हो सकता है, और हमारे देश में इतने मिलियंस ऑफ बच्चे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे को ऐसी कठिनाइयों का आगे सामना ना करना पड़े। आमतौर पर बच्चों को कोरोना का संक्रमण होने पर उनके अंदर ऐसे लक्षण दिख सकते हैं: नाक से पानी आना, जुकाम होना, हल्का बुखार, डायरिया, उल्टी, निमोनिया, डिहाइड्रेशन, स्वाद और गंध जाने जैसे लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों को आइसोलेट करना होगा और उन पर लगातार निगाह रखनी होगी। घर में अन्य लोगों से उन्हें दूर रखना होगा। फैमिली के अंदर चेन तभी टूटेगी जब हमारी हर्ड इम्यूनिटी 60% बढ़ जाएगी। इस वक्त वैक्सीनेशन हमारे देश में 2% लोगों को भी कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हुई है। हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 60 से 70% लोगों को वैक्सीनेशन होनी बड़ी जरूरी है। तो अभी हाल फिलहाल तो हमारे बड़े लोग जो हैं वो वल्नरेबल ही हैं और उनका इन्फेक्शन अभी नहीं टूटेगा, वही चीज मैं बता रहा हूं, तो वो टाइम लेगा। लेकिन सेइंग दैट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए एक ही तरीका है कि बच्चों को फिलहाल अभी वल्नरेबल है, बाहर ना निकलने दें, और घर में जिसको भी हो गई है उनको बच्चों से अच्छे से आइसोलेट होकर रखें। और अभी स्कूल कॉलेजेस का कोई मतलब नहीं है खुलने का जब तक कि ये हमारी थोड़ी हर्ड इम्यूनिटी ना बढ़ जाए और जब तक हमारे बच्चे जो है वो प्रोटेक्टिव रेंज में ना आ जाए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बड़ों से अलग तरह का होता है और उनमें कोरोना का संक्रमण वैसा घातक नहीं होगा जैसा हम वयस्कों के बीच देख रहे हैं। फिर भी हमें थर्ड वेव के खतरे को देखते हुए एहतियात बरतनी होगी। एक चीज देखने की है, वेव 1 वेव 2 में भी बच्चे अफेक्ट हो रहे थे। थैंकफुली जो भी वेरिएंट्स इस वायरस के अब तक आए हैं, ये डिजीज बच्चों में माइल्ड फॉर्म में पाई गई है, सेल्फ लिमिटिंग पाई गई है, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून फंक्शन है, इम्यून सिस्टम है, वो डिफरेंटली मैच्योर हो रहा है। उनके बॉडी में लिम्फोसाइटिक काउंट ज्यादा है, उनकी इम्यूनिटी का डिफरेंट लेवल है, उसकी वजह से बच्चों में माइल्ड डिजीज वेव 1 और वेव 2 में मिली। दे कैन एक्ट एज ए रैपिड स्प्रेडर बट दे आर नॉट बैडली अफेक्टेड टिल वेव 2।
अब ये एक्सपेक्ट करना कि वेव 3 में कौन से म्यूटेशंस होंगे, उनके क्या हेल्थ इफेक्ट होंगे, कहना मुश्किल है। बट ये समझदारी है कि जितना ज्यादा हम वैक्सीनेशन कर लेंगे उतना हम अपनी पॉपुलेशन को बचा पाएंगे, वो चाहे पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, चाहे वो एल्डरली हैं। अच्छी बात यह है कि पश्चिमी देशों में बच्चों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन बनाई है। इसे 12 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाया जा सकता है। कनाडा ने इस वैक्सीन को इजाजत भी दे दी है। वहीं यूरोपीय देशों में भी बच्चों की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में भी बच्चों की वैक्सीन को इजाजत देने के साथ साथ अपनी वैक्सीन का भी बच्चों पर ट्रायल शुरू कर देना चाहिए। अब फाइजर की जो वैक्सीन है, जो बच्चों में जिसकी ट्रायल है, उसको यहाँ पे लाके जो एक छोटी मात्रा में जो उन्हें सेफ्टी ट्रायल या जो भी उन्हें करना है जल्दी से करके इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे पास जो ऑलरेडी वैक्सीन हैं, जैसे कोवैक्सिन जो हमारी अपनी बनी हुई वैक्सीन है, जो जिसकी एफिकेसी इतनी अच्छी है और म्यूटेंट स्ट्रेन्स के साथ भी काम कर रही है, इसके लिए भी बच्चों की ट्रायल्स शुरू कर देनी चाहिए। अगर बच्चों की ट्रायल्स हम फास्ट ट्रैक कराएंगे और जल्दी से जल्दी हम एक वैक्सीन लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक और बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ये सुपर स्प्रेडर्स हैं। जो आईसीएमआर की जो फर्स्ट वेव में भी जो स्टडी हुई थी उसमें बताया गया था कि ये बच्चे हैं 70 to 80% एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि अगर उन्हें बीमारी हो तो पता भी नहीं चलता कि वो बीमार है, क्योंकि ना तो उन्हें फीवर होता है, ना खांसी होती है, जुकाम, बस वो सुपर स्प्रेड करते हैं। तो घरों में जहाँ पे जो एडल्ट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उनको भी ये बीमारियां देते रहते हैं। सो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीनेशंस का प्रोग्राम जल्दी से जल्दी लागू करें। अगर हम महामारी से बचने के लिए बुनियादी नियमों जैसे कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करेंगे तो बच्चों के प्रति संवेदनशील रहेंगे तो उन्हें इस महामारी से बचा सकेंगे। हाँ, सरकार को अभी से बच्चों के कोविड टीकाकरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए थर्ड वेव का इंतजार करना ठीक नहीं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।